हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के इस समय जो ऑनगोइंग फॉर्म है CET 01/2025, जिसके लिए जो लास्ट डेट है 12 जून 2025 और जो फीस पे करने की डेट है 14 जून 2025। इसके फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप इसे अपलोड करेंगे, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है, ये आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने प्रोवाइड की हुई है, तो एक बार जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें आवेदन करना है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आवेदन करना होता है। आप यहाँ पर देखिए, इस पोर्टल पर जब आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर आपको मिलता है। इसके अलावा आपको कैंडिडेट सपोर्ट भी मिलता है, तो आप यहाँ से कैंडिडेट सपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। अगर आप पहली बार यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू यूज़र का ऑप्शन है। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो एग्जिटिंग यूज़र पर जाकर मोबाइल नंबर दीजिए, पासवर्ड दीजिए और लॉगिन आप यहाँ से कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आप न्यू यूज़र हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट 01/2022। अगर आपके पास CET स्कोर कार्ड है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ देना है आपके प्रीवियस CET रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, और आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आएंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब जनरल कैटेगरी के लिए, इसके अलावा फ्रेंड्स आपके DSC कैंडिडेट के लिए, BCA या BCB कैंडिडेट के लिए आपको, या EWS कैंडिडेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जितनी भी लिस्ट आपको ये दी गई है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फ्रेंड्स उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, गेट OTP करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी, वो OTP आप एंटर करेंगे। ऐसे ही आपकी मेल ID आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद मेल ID को दोबारा से आपको री एंटर करना है, गेट OTP करना है। मेल ID पर भी एक OTP आती है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब अपनी OTP आप एंटर कर देंगे, इसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का जो है पासवर्ड होना ज़रूरी है कम से कम, जिसमें अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स आपके होना ज़रूरी है। अगर मैं आपको सैंपल शो करूं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको सैंपल शो कर दिया है। आप यहाँ पर पासवर्ड देख सकते हैं, कुछ इस तरह का जो पासवर्ड है वो आपका जो है होना चाहिए। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको जो गाइडलाइन दी गई है इसके अकॉर्डिंग ही पासवर्ड है। कम से कम 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड है, जिसमें अपर केस भी है और स्पेशल कैरेक्टर भी है, बाकी आप नंबर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद उसे आप कन्फर्म करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और रजिस्टर एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंफर्म डिटेल्स का आपको एक मैसेज मिलेगा कि आप वेरीफाई कर लें, मोबाइल नंबर और मेल ID यही है। इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंफर्म करने के बाद ही आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलरेडी या एग्जिटिंग कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है CET 01/2022 में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करना ज़रूरी है और आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना ज़रूरी है। अगर आप भूल गए हैं आपके CET रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो देखिए फॉरगेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपका फ्रेंड्स पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका फादर नेम आपको एंटर करना है, आपका मदर नेम आपको एंटर करना है और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये 4 डिटेल्स एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद
आपको फ्रेंड्स जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उसके बाद गेट डिटेल्स करेंगे। जैसे ही आप गेट डिटेल्स करेंगे, आपकी जो जानकारी है वो आपको ऑटोमेटिक फिलअप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स उन कैंडिडेट के लिए है जो कि एग्जिटिंग कैंडिडेट यहाँ पर है और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है CET 01/2022 में। और अगर आप फ्रेंड्स पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका है पूरा नाम, आपकी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट मतलब 10वीं के अकॉर्डिंग। अब फुल नेम जो है वो फॉलो करना चाहिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपका कैंडिडेट विद ए सिंगल नेम कैन आल्सो फिल आउट द फॉर्म। अगर आपका सिर्फ सिंगल नेम है मतलब सिर्फ फर्स्ट नेम है तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट नेम एंटर कर देना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और अगर मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ मतलब DOB। तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है फादर नेम और मदर नेम, ये आपको एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका आधार कार्ड नंबर, तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप 2 बार एंटर करेंगे और उसके बाद अपने आधार को आपको अपलोड करना है JPG जो आपका PDF फॉर्मेट होता है उसमें 20 से 200 KB का साइज रहेगा जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है मैरिड है या अनमैरिड है। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क में देखिए कोई भी कट का निशान आपके चेहरे पर है, हाथ पर है, पैर पर है, या कोई बर्न का निशान है या कोई मोल है तो वो आप अपनी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। कम से कम एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना यहाँ मैंडेटरी है। बाकी अगर आपके 2 हैं तो आप 2 दे सकते हैं, पर एक पर आपको देना ज़रूरी है क्योंकि जिस पर भी आपको ये रेड स्टार लगा मिलेगा वो देना ज़रूरी रहता है। तो बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर देने हैं। आधार कार्ड का फ्रेंड्स जो फ्रंट है और बैक है वो आप एक साथ कंबाइन करके JPG में अपलोड कर सकते हैं या PDF फॉर्मेट में भी अपलोड आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके एड्रेस का। अब देखिए एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। 2 तरह से एड्रेस होता है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस। प्रेजेंट में आप जहाँ पर भी रहते हैं आपका पूरा हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, कॉलोनी क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, ये आपको एंटर करना होता है। एक होता है परमानेंट जहाँ के आपके जितने भी मूल निवास हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि आपके परमानेंट एड्रेस को शो करते हो, वो अगर या तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए 2 तरह से आपको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप सिंपली अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए कि दोनों सेम नहीं है, आप अलग अलग एंट्री कर रहे हैं। पर अगर मान लीजिए दोनों ही एड्रेस सेम है मतलब आप प्रेजेंट में वहीं रहते हैं जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है, आप यस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एड्रेस सेक्शन है, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका है कैटेगरी का। तो देखिए सबसे पहले अगर आपका बोनाफाइड आपका डोमिसाइल जो है हरियाणा नहीं है, सिंपली नो कर दीजिए। जनरल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके खिलाफ कोई FIR वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो अगर आपका बोनाफाइड नहीं है मतलब आप हरियाणा के निवासी नहीं है, अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो आपको कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका डोमिसाइल या बोनाफाइड रेजिडेंट अगर आप हरियाणा के हैं तो आप यस करेंगे। अब जैसे ही आप यस करते हैं तो आपका फ्रेंड्स जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, ये कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी देंगे। इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर फ्रेंड्स जाइए, उस पर फ्रेंड्स देखिए जो आजकल डिजिटल साइन या मोहर होती है उस पर देखिए किसका अथॉरिटी नेम लिखा हुआ है, या तो वो SDM होगा या तहसीलदार होगा या फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो होंगे। तो जिसने भी इशू किया है वो अथॉरिटी नेम आपको देना है। इसके बाद आपका डोमिसाइल या बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर JPG में या PDF फॉर्मेट में 20 से 200 KB में अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिक ऑप्शन है, आपके सर्टिफिकेट को देखकर आपको जानकारी एंटर करनी है। नीचे आप आते हैं जनरल कैंडिडेट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं आया। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको EWS का जो सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू डेट है, सेम किसने ये इशू किया है और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पर जो कि DSC कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर OSCC कैंडिडेट हैं या फिर BCA BCB कैंडिडेट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जो सर्टिफिकेट नंबर है वही आपको यहाँ पर देना है, सभी ऑप्शंस में यही आता है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स BCA BCB को आपको यहाँ पर कहा गया है प्लीज़ रेफर टू एनेक्सर 2 BCA BCB
ऑफ सीईटी एडवर्टाइजमेंट फॉर फर्दर डिटेल्स। तो फ्रेंड्स आप जो एनेक्सर 2 है वो भी आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाने के बाद नोटिफिकेशन में आपको सारे एनेक्सर शो किए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब आपको पहले फुलफिल करने हैं और उसके बाद ही आपको इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आपकी कैटेगरी की डिटेल्स को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपने वर्किंग किया है या प्रेजेंटली वर्किंग है कोई एडहॉक वर्क पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वर्क चार्ज पर या डेली वेजेस पर, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और आपकी जो जानकारी है इशूइंग अथॉरिटी की, पोस्ट नेम कब से कब तक आपका रहा है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फैमिली मेम्बर हैं एक्स सर्विसमैन के और आप यस करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपने अगर बेनिफिट ले लिया है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपने पहले बेनिफिट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन या फैमिली मेम्बर ऑफ एक्स सर्विसमैन। नहीं अगर आपने अवेल किया है अभी तक कोई बेनिफिट तो आपको सब कैटेगरी बतानी है। आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन खुद हैं या फ्रेंड्स फैमिली मेंबर हैं डिसेबल एक्स सर्विसमैन के, या एक्स सर्विसमैन है आप खुद ही, या फैमिली मेंबर हैं एक्स सर्विसमैन के। तो ये फ्रेंड्स आपको जानकारी देनी है। अब आप एक्स सर्विसमैन हैं विद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या एनओसी सर्टिफिकेट, वो आपको बताना होगा। इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ आपका डिस्चार्ज, रीज़न क्या है डिस्चार्ज का या रिलीज़ का, आपका फ्रेंड जो सर्टिफिकेट है या डिस्चार्ज बुक नंबर है, अथॉरिटी नेम है जिसने ये इशू किया है, और इसके बाद आपका आईडी कार्ड या डिस्चार्ज बुक या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस यहाँ फॉलो करनी है। नहीं है तो आप इसमें भी नो करेंगे। डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के तो आप यस कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। ये पीएच कैटेगरी के लिए है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट नंबर है वो आप देंगे, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपने यहाँ पर देखिए आपका जो स्पोर्ट्स है उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, अथॉरिटी नेम। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ए बी एस सी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके अलावा कोई क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है आप यहाँ पर नो रखेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी क्वालिफिकेशन का। देखिए क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर टोटल 6 ऑप्शंस मिलते हैं। अब 3 ऑप्शंस हैं आपके मेन और उसके बाद 3 हैं आपके परसुइंग के, मतलब ये कंप्लीट के हैं, ये परसुइंग के हैं, मतलब अभी आप कर रहे हैं। कंप्लीट है तो आप कंप्लीट सेलेक्ट करें। 12th अगर परसुइंग है, एग्जाम ड्यूरिंग 2025 है तो आप देखिए अपेयरिंग इन 2025 का आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, जहाँ पर जो है सेलेक्ट ईयर ऑफ आपका फ्रेंड्स 2025 ही रहेगा। पहले 10th की डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 10+2, अगर 10+2 पास आउट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। परसुइंग है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपका देखिए ईयर ऑफ पासिंग ये आएगा। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट कर ली है या आप अभी परसुइंग में है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी जानकारी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम वो भी 2025 ही आपका ऑप्शन आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग 12th पास आउट है, 12th पास आउट नहीं है, आप 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कोई कंप्लीट आपकी है तो वो आप जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। आपको फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी, आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम है, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आपको जानकारी देनी है। रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है तो रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर दीजिए। परसेंटेज कितनी है तो वो परसेंटेज आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो 12th है उसमें भी आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपने इनमें से किसी भी स्ट्रीम में अगर मान लीजिए 12th किया हुआ है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल में है, साइंस में है, आर्ट्स में है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपके बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स 12th का रोल नंबर दीजिए, आपका परसेंटेज दीजिए और 12th का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो 10th एंड 12th की जानकारी आप यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप डिटेल्स को एंटर करते हैं इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है दोबारा से री एंटर फुल नेम। तो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर ये सेव एंड नेक्स्ट हो पाएगा। तो क्वालिफिकेशंस को यहाँ पर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं सिंगल फाइल में और 5 MB से कम साइज़ रखना है। परसुइंग कैंडिडेट को 31 दिसंबर 2025 तक आपका फ्रेंड्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए तो ही वो वैलिड माना जाएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर पाएंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए आपके फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। अब देखिए फोटोग्राफ आपकी सिंपल होनी चाहिए, जिसमें आपका फ्रेंड्स फ्रंट व्यू हो कैंडिडेट का विदाउट कैप और सनग्लासेस। इसके अलावा 6 महीने ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट फ़ोटो आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, साइज़ आपको दिया ही गया है। इसके बाद है आपका अपलोड अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर 7। तो आपका फ्रेंड्स जितने भी आपके एनेक्सर या आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे उसमें आपको इस तरह से एनेक्सर शो करेगा। तो आपको करना क्या है, आपको आना है सबसे पहले नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में पेज नंबर 13 पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर एनेक्सर 1 दिया गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कि एज रिलैक्सेशन के लिए है इन केस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर एनेक्सर 2 दिया गया है बीसीए या बीसीबी कैंडिडेट के लिए। इसमें आपको परिवार पहचान संख्या और आपका प्रमाण पत्र संख्या, पिछड़ा वर्ग का जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। किसने ये जारी किया है, इशूड बाय, वो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपना सील और साइन यहाँ पर वगैरह करेंगे। इसके बाद एनेक्सर 3 है, ये फ्रेंड्स आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो इस तरह के सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स एलबीटी सर्टिफिकेट, फैमिली मेंबर या डिपेंडेंट है आप एक्स सर्विसमैन के तो एनेक्सर 4 आपके पास होना चाहिए इस तरह का सर्टिफिकेट। एनेक्सर 5 है आपके सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप इसे देंगे। इसके बाद एनेक्सर 6 है आपके लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, अगर आप स्क्राइब यूज़ करना चाहते हैं उस कंडीशन में। और एनेक्सर 7 देखिए जो आपका है, इसमें आपको आई लिखना है, आपको मतलब आपका नाम लिखना है, फादर नेम वगैरह लिखना है और उसके बाद आप इसे फिल करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डेट और साइन वगैरह करने होंगे। अगर आप 2022 के आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो ही आपको 5वां और 6वां ऑप्शन यहाँ पर एंटर करना है कि आपके पास ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप अपने फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आपको अगर लगता है कि आपको कोई एडिट करना है फॉर्म में तो आपको देखिए एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस एप्लीकेशन प्रीव्यू को ध्यान से चेक ज़रूर कर लें, अगर आपको लगता है कोई गलती है तो एडिट कर लें। और आपसे पूछता है कि अगर आपने खुद ने फॉर्म भरा है तो यस कीजिए, खुद ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप नो करेंगे। और किसने ये फॉर्म फिल किया है उनका भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन आपको आपके अकॉर्डिंग देना है। और अगर आपने खुद ने भरा है तो यस कर सकते हैं, डिक्लेयर कीजिए और सबमिट OTR फॉर्म कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आपका जो परिवार पहचान पत्र है या आधार नंबर है वो आप दे सकते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पर ये वेरीफाई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आधार को वेरीफाई नहीं करते हैं, अब वेरीफाई आधार अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए है, अगर आप लोकल कैंडिडेट हैं हरियाणा के निवासी हैं तो आपको PPP का ऑप्शन भी मिलेगा। तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर जो फीस 1000 रुपये है वो आपकी ऑटोमेटिक 500 रुपये हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर 500 शो कर रहा है तो 250 रुपये हो जाएगी। तो इसलिए वेरीफाई आधार पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार कार्ड नंबर जो आपको यहाँ शो होता है, आप इस कैप्चा कोड को एंटर करके सबमिट करेंगे और अपने आधार कार्ड को आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर सकते हैं, कंटिन्यू टू पे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो आपका पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो SBI की या अदर बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए UPI वाले ऑप्शन पर टिक कीजिए, आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका QR कोड का वो आपके सामने आ जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है हरियाणा CET ऑनलाइन फॉर्म 2025 मीन्स HSC हरियाणा CET ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल्स थी, जो भी स्टेप थे वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एला सिंह स्पोर्ट।